क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूलाज फॉर द फॉलोइंग अल्केन्स। नंबर 1 इथेन, नंबर 2 प्रोपेन, नंबर 3 ब्यूटेन। राइट द कंडेंस फार्मूला ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स। चलिए जानते हैं that what is condensed structure formula. By definition, a condensed formula is a structured formula that indicates the sequence of the group of atoms joined to each carbon atom in a chain. यानी कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा स्ट्रक्चर फार्मूला होता है जो कि शो करता है ग्रुप ऑफ एटम्स को जो कि हर एक कार्बन एटम के साथ चेन में सीक्वेंस में अटैच होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर मौजूद कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला की एग्जांपल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन एटम की चेन है और इस चेन में हर एक कार्बन के साथ ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम सीक्वेंस में अटैच हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम ग्रुप की फॉर्म में अटैच है, सेकंड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप की फॉर्म में अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ अगेन 2 हाइड्रोजन ग्रुप की फॉर्म में अटैच है एंड फोर्थ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप की फॉर्म में अटैच है। क्योंकि ये एक सीक्वेंस में अटैच है कार्बन एटम के साथ ये हाइड्रोजन ग्रुप की फॉर्म में, यही वजह है कि ये इंडिकेट करता है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को। चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग अल्केन्स। यानी स्क्रीन पर मौजूद फॉलोइंग अल्केन्स के लिए हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास इथेन, सेकेंड प्रोपेन एंड थर्ड ब्यूटेन। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के बारे में बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन को लिखने के लिए हमें रिक्वायर्ड है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन जो कि है CnH2n+2। इस फार्मूला में n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जैसे ही हम n की जगह टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन किसी भी अल्केन में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन के जरिए हम इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम n की जगह 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। इसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि Cn की जगह हमने 2 को पुट किया और 2n में n की जगह अगेन हमने 2 को पुट कर दिया। इसके रिजल्ट में जनरल फार्मूला हमारे पास आ गया C2H2 और ये इक्वल होता है C2H6 को। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन को फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन जो कि है C2H6। नेक्स्ट है हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोप 3 कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है एंड एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। अब की बार हम इस फार्मूला में 3 को पुट करेंगे n की जगह। आप देख सकते हैं कि Cn की जगह हमने 3 को पुट किया, C3H2n+2 अगेन n की जगह हम पुट करेंगे 3 को, तो ये हो गया H2 × 3+2 और ये इक्वल हो गया C3H8 के। और इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन जो कि है C3H8 हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अगेन जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन के जरिए हम ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को एंड एन रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। अब की बार इस जनरल फार्मूला में हम n की जगह 4 को पुट करते जाएंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि C4H2 × 2 इक्वल हो जाता है हमारे पास C4H10 के, जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन के जरिए हमने इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला।
हमने फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल में। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इथेन है। इथेन के लिए हमारे पास क्योंकि C2 2 कार्बन एटम्स की चेन है, यही वजह है कि हमने 2 कार्बन एटम्स को यहाँ पर चेन की फॉर्म में लिख दिया और इसके साथ 6 हाइड्रोजन अटैच है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, ये डैश रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए हम इजीली स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख सकते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में C2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये 2 कार्बन एटम्स की चेन है, सो हमने 2 कार्बन को लिख दिया और इसके अराउंड 6 हाइड्रोजन अटैच है जो कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन बता रहा है। सो यहाँ पर इसके अराउंड हमने 6 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और इस तरह से हमने इजीली ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन, जो कि एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में हमें बता रहा है इथेन के। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। अगेन यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन से हम देख सकते हैं कि 3 कार्बन एटम्स की चेन है, सो हम ड्रॉ करेंगे 3 कार्बन एटम्स की चेन और इसके अराउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देख सकते हैं कि 8 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। काउंट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन अटैच है। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने इजिली मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। यहाँ पर C4 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कार्बन एटम्स की चेन को। सो ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर ब्यूटेन के लिए स्ट्रक्चर फार्मूला को। 4 कार्बन एटम्स की चेन को आप देख सकते हैं। काउंट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स और इनके अराउंड 10 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। सो इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन के जरिए हमने इजीली स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हमें सीक्वेंस बताता है उन तमाम ग्रुप ऑफ एटम्स की जो कि मेन कार्बन एटम की चेन के साथ अटैच होते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को लिखने का सिंपलेस्ट वे ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रक्चर फार्मूला में कार्बन एटम्स के अराउंड कितने हाइड्रोजन एटम्स ग्रुप की फॉर्म में अटैच है। सो इसे हम सिंपली लिखेंगे और हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला से हम इजीली कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन अटैच है। यही वजह है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में हमने CH3 लिखा। सेकेंड कार्बन के अराउंड अगेन 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है, अगेन हमने CH3 लिखा और ये हमारे पास आ गया कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथेन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन के लिए भी हम इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला से कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हम कार्बन एटम्स के अराउंड कितने ग्रुप में एटम्स अटैच है सीक्वेंस में उसे हम लिखते जाएंगे और हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आता जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के अराउंड आप देख सकते हैं 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है। यही वजह है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में हमारे पास CH3 आएगा। सेकेंड कार्बन आप देख सकते हैं कि इसके अराउंड 1 एंड 2 हाइड्रोजन अटैच है। यही वजह है कि हमने लिखा CH2 एंड थर्ड कार्बन के अराउंड 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है, अगेन CH3 हमने लिख दिया। सो इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन से हमने इजिली कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन को फाइंड आउट कर लिया। थर्ड वन है हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन से हमने फाइंड आउट करना है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन को। अगेन हम यहाँ पर कार्बन के अराउंड कितने हाइड्रोजन एटम ग्रुप में अटैच है इनको नोट करते जाएंगे तो हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन आ जाएगा। फर्स्ट कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन अटैच है। यही वजह है कि कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में CH3 आएगा। सेकेंड कार्बन के अराउंड आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। यही वजह है CH2 लिखा हमने। थर्ड कार्बन के अराउंड अगेन 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है ग्रुप की फॉर्म में। यही वजह है CH2 लिखा। एंड लास्ट कार्बन जो कि फोर्थ वन कार्बन है इसके अराउंड 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच है। यही वजह है हमने CH3 यहाँ पर लिखा। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने इजिली स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन से कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन को फाइंड आउट कर लिया। चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंडेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है राइट द कंडेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्केन। यानी फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्केन के लिए हमने कंडेंस फार्मूला को लिखना है। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन जो कि हमारे पास मेथेन कहलाता है और हम जानते हैं कि मेथेन में 1 कार्बन मौजूद होता है और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यही वजह है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं।
सो हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन यानी कि मेथेन के लिए जो कंडेंस फार्मूला है वो है CH4। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन जो कि हमारे पास एथेन कहलाता है जिसे C2H6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद होते हैं और 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि एथेन जिसे C2H6 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमारे पास टोटल 6 हाइड्रोजन है। फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और सेकेंड कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे। याद रखें कि जब कभी आप अल्केन को लिखेंगे तो आपके पास जो टर्मिनल पर मौजूद यानी कि एंड पर मौजूद कार्बन होंगे हमेशा इनके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे और सेंटर में जितने भी कार्बन मौजूद होंगे उनके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन जो हैं वो टर्मिनल पर मौजूद हैं, यही वजह है कि दोनों के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन आए और इस तरह से C2H6 जो है हमारे पास आता है, जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एथेन का, जबकि इसका कंडेंस्ड फार्मूला वो हमारे पास आता है CH3CH3। थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन जो कि प्रोपेन कहलाता है और इसे C3H8 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन है, आप देख सकते हैं 1 2 3। टर्मिनल पर मौजूद जो कार्बन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच है और सेंटर में हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है कंडेंस्ड फार्मूला फॉर प्रोपेन। अब यहाँ पर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन को काउंट करेंगे 3 + 2 5 + 3 टोटल 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पर हाइड्रोजन हमारे पास 3 जबकि सेंटर में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। नेक्स्ट मेंबर आ जाता है हमारे पास अल्केन का जो कि है ब्यूटेन। ब्यूटेन जिसे C4H10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूट रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अटैच करने हैं आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पर हमारे पास जो एंड पर कार्बन है उनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और सेंटर में मौजूद कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 10 हाइड्रोजन ही होंगे। नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन है हमारे पास पेंटेन। पेंटेन जिसे C5H10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम हमारे पास जो चेन है वो है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स की चेन है। हाइड्रोजन अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंड ये टर्मिनल पर मौजूद हमारे पास कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, जबकि सेंटर में हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। सो इस तरह से हमने इजीएस्ट वे में फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ अल्केन के लिए कंडेंस फार्मूला को लिखा। अगेन रिपीट करती हूँ कि टर्मिनल पर मौजूद तमाम कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और सेंटर में मौजूद जितने भी कार्बन होंगे उनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और इस तरह से आप इजीली अल्केन के किसी भी मेंबर का कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।